नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप और आपका परिवार अच्छा होगा। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय एसबी सर, जहां पे अपना जीरो टू हीरो बैच की क्लास नंबर 12 होने वाली है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपने पीछे अपने जो 10 क्लास नंबर 10 और क्लास नंबर 11 आप अच्छे से करके आए होंगे। आज अपन जो एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर जो क्या था, जो कल अपन एलसीएम और एचसीएफ कर रहे थे ना, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं लगाया अपन ने। क्या नहीं किए, क्वेश्चन बैंक नहीं लगाया। आज करते हैं अपन जो एलसीएम एचसीएफ का जो है क्या है, क्वेश्चन बैंक लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपने जैसे एक बार थोड़ा रिवाइज करवा देता हूं कि कल आपने क्या पढ़ा था। अपने जो मेन दो फॉर्मूले थे, एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना, तो आपने सीख ही लिया था दोस्तों। और दो फॉर्मूले बताए थे, यदि दो संख्या दे रखी हो तो उन दोनों संख्याओं की गुणा उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर है, बताया था दोस्तों। नंबर एक फॉर्मूला। नंबर दूसरा फॉर्मूला जो था, यदि यदि इफ ए एंड बी आर इन रेशियो, यदि दो रेशियो में दे रखे हैं तो आपका फॉर्मूला जो है वो क्या हो जाएगा, वो आपका फॉर्मूला ए गुणा बी बराबर एलसीएम बटे एचसीएफ क्या हो जाएगा, एलसीएम बटे एचसीएफ। ये आपके दो फॉर्मूले मैंने दोस्तों आपको पिछली क्लास में 11 नंबर जो अपनी क्लास नंबर 11 थी उसके अंदर मैंने करवाए थे। यदि दो नंबर दे रखे हैं तो एलसीएम गुणा एचसीएफ हो जाएगा, और यदि दो संख्याएं अनुपात के अंदर दे रखी हैं तो क्या हो जाएगा, एलसीएम गुणा एलसीएम बटे में एचसीएफ हो जाएगा। आज आप क्वेश्चन करते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर आर्मी, अपना एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस, एमटीएस, सीपी और सीजीएल में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब वो पीछे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आए हुए हैं, जो एग्जाम के अंदर आपसे पूछे गए हैं, वो आज क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे इस क्लास के अंदर। ठीक है, तो अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं कि ये कहता है कि कोई दो संख्याएं 3:4 में है। क्या है, कोई दो संख्याएं क्या है, कोई दो संख्याएं जो दी है वो क्या दी है आपको, वो अनुपात के अंदर दी है 3:4। दो संख्याएं हैं 3:4, यानी ए अनुपात बी है, और इसका एलसीएम जो दिया गया है दोस्तों वो है आपका 240 240। तो इसमें पूछा है कि आपका जो एचसीएफ होगा ना दोस्तों वो क्या होगा, क्या होगा, एचसीएफ पूछा है इसने। एचसीएफ पूछ लेगा या दोनों नंबर्स भी पूछ लेगा कि दोनों संख्याएं में बताओ, कोई भी इनमें से कुछ भी पूछ सकता है। वो क्या पूछ सकता है, इनमें से कुछ भी आपको जो है वो दोस्तों पूछ सकता है, आपको बताना होगा। ठीक है, अब ये देखो कि अपना जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन मान लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि दो संख्याएं ए और बी अनुपात में दे रखी हैं, जो कि है 3:5। ठीक है, और इसने एलसीएम कितना दिया है, 240 यही दिया ना दोस्तों, नहीं सॉरी 3:4 आया था। क्या आया था, 3:4। ठीक है, और एलसीएम आपका है 240, एचसीएफ है। पहले आप करो, आपके पास है 10 सेकेंड, जल्दी करो। आप यहां से देख सकते हो इन दोनों फॉर्मूले में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अब आप वो देख सकते हो। देखो, आपको मैंने बताया कि यदि दो संख्याएं क्या है, अनुपात में है, किसके अंदर है, अनुपात में है। यदि दो संख्याएं अनुपात में है तो 2 नंबर फॉर्मूला अपना जो लगेगा वो क्या है, ए गुणा बी। क्या है, ए गुणा बी बराबर एलसीएम बटे एचसीएफ। अब ये बताओ ए और बी जो है कितना है, ए है 3, बी कितना है 4, और बराबर एलसीएम कितना है, एलसीएम 240, और एचसीएफ का अपने को पता ही नहीं है कि एचसीएफ है क्या, और अपन लिख देते हैं एचसीएफ, लिख दिया अपने। अब मैं क्या करूंगा, ये इधर भाग में है दोस्तों, ये इधर आके मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में उधर आके डिवाइड में। अब देखो एचसीएफ तो आ जाएगा इधर, बराबर क्या हो जाएगा आपका 240, और बटे में 4 दिया 12, तो 12 भाग दे दूंगा, 12 दूनी 24, और कितना आ गया आपका एचसीएफ जो है ना आपका दोस्तों, कितना आ गया आपके पास 20 आ गया। क्या आ गया दोस्तों, एचसीएफ आ गया, जो वो एचसीएफ आ गया आपका 20। अब इसने पूछ लिया था, मान लो कि दोनों संख्याएं भी पूछ लेता है, तो क्या करेंगे, एचसीएफ की जो है वो यहाँ पे दोनों के साथ गुणा कर दो, वो आपके दोनों नंबर निकल आएंगे। अब मैंने यहाँ पे 20 की 3 के साथ गुणा की तो कितना आया, पहला नंबर जो है वो क्या आएगा, 20 की 3 के साथ गुणा करने के ऊपर कितना आया, 20 दिया 60 आया, और 20 दूसरा नंबर निकालने के लिए क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई कर देना 20 की, 20 चौके 80 हो गया। यानी आपका जो पहला नंबर है वो 60 हो गया, और दूसरा नंबर है वो 80 हो गया।
देखो दोस्तों, इसने पूछा ये था कि दो संख्याएं हैं ए और बी 3:4 में है, एलसीएम इनका 240 दे रखा है, तो एचसीएफ क्या होगा। तो मैंने क्या किया, और दोनों संख्या भी मान लेते हैं, पूछी है इसने, तो क्या किया मैंने, अपने पास इतनी संख्याएं थी, दोनों संख्याएं अनुपात दे रखा था और एलसीएम भी दे रखा था, तो मैंने क्या किया, ये वाला जो फॉर्मूला है वो लगाया, ए गुणा बी यानी 3 गुणा 4 बराबर एलसीएम कितना आपका 240 बटे में एचसीएफ। एचसीएफ इधर जो भाग में इधर आके गुणा में हो गया, इधर आ गया, ये दोनों इधर गुणा में है, उधर जाके भाग में आ गया, तो मैंने 240 को 12 से काट दिया, 12 दूनी 24 होता है, तो कितना आ गया 20 आ गया, आपका एचसीएफ है वो 20 आ गया, और मैंने एचसीएफ को लिख दिया 20 आ गया आपका। अब मैंने दोनों संख्याएं ज्ञात करने के लिए जो एचसीएफ है ना दोस्तों, वो बारी बारी में दोनों की गुणा कर देंगे, यानी 20 दिया 60 होता है वो पहला नंबर, और 20 दूनी 20 चौके 80 होता है, ये आपका दूसरा नंबर। इनमें ये भी पूछ सकता है दोस्तों कि बड़ा कौन सा है, छोटा नंबर क्या है। बड़ा नंबर क्या हो गया आपका 80 हो गया, और छोटा नंबर वो है दोस्तों कितना हो गया आपका 60 हो गया। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलो करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इसने ये बोला है कि यदि दो नंबर 3:4 में है, क्या है 3 सॉरी ये तो हो गया अपना, इससे आगे चलते हैं कि एलसीएम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ एचसीएफ। इसने ये बोला है कि दोस्तों कि एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 12 गुना है। क्या पूछा है, एचसीएफ का 12 गुना है, ये इसने दे रखा है। आगे बात करें तो आगे बोलता है कि सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज 403। इसने बोला कि एलसीएम और एचसीएफ का जोड़ है वो आपका कितना हो गया दोस्तों, वो 403 हो गया। अब आगे बात करते हैं कि एक नंबर जो है ना, जो एक नंबर फर्स्ट नंबर है वो इसने दे दिया। फर्स्ट नंबर जो है इसने क्या दिया है 93 और दूसरा नंबर इसने पूछा है क्या है, सेकंड नंबर इसने अपना से पूछा है, तो आप कैसे निकालोगे बताओ। जल्दी, आपके पास है मात्र 10 सेकंड का समय, जल्दी निकाले। एलसीएम बराबर 12 गुणा एचसीएफ, एलसीएम बराबर 12 गुणा एचसीएफ, एलसीएम प्लस एचसीएफ हो गया आपका 403। पहला नंबर जो दे रखा है वो 93 दे रखा है, और दूसरा जो नंबर है वो अपने को निकालना है। जल्दी निकाले दोस्तों। बहुत से बच्चों का डाउट है कि सर मन नहीं लग रहा पढ़ाई के अंदर, आप भी थोड़े मजाक करो, अपने भी थोड़े हमें हंसी मजाक करो, मोटिवेट करो। एक सबसे बड़ी समस्या सब बच्चों की क्या है कि मोटिवेट करो हमें। भाई एक बात बताओ, मैं आपको 2 लाइनें यहाँ पे बता देता हूँ मान लो, और मोटिवेशन आपको मिल जाएगा। आप 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट तक, आप 1 घंटे तक आप मान लो ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर ली, फिर डिमोटिवेट हो गए, फिर आप 10 मिनट वीडियो देखोगे मोटिवेशन की, फिर आप आधा घंटा पढ़ोगे, फिर आप मोटिवेशन की वीडियो देखोगे। भाई ऐसे पढ़ाई नहीं होती। सबसे पहले आपसे एक बात बताता हूं कि रियल जो मोटिवेशन है वो क्या है। रियल मोटिवेशन आप अपने घर वालों की कंडीशन देख सकते हो, आप अपने पापा की मेहनत देख सकते हो, आप अपने मम्मी का जो घर पे आपके लिए कितना काम कर रही है, आपकी सेवा भी कर रही है, घर का काम भी बना रही है, रोटी बना रही है, झाड़ू पोछा लगा रही है, वो नौकर थोड़ी है, वो आपके लिए तो लगे हुए हैं। आप यहाँ पे आपको क्या बोला गया, आपको बोला गया सिर्फ मेहनत करने के लिए, और आप बैठ के पढ़ भी नहीं सकते। अरे पढ़ लोगे तो आप और आपकी जिंदगी संवर जाएगी। ठीक है, आओ क्वेश्चन करते हैं। पहले देखो मैंने क्या बोला, एचसीएफ बराबर 12 गुणा एलसीएम बराबर है 12 गुणा एचसीएफ, और एचसीएफ कितना है एलसीएम गुणा 403, और पहला नंबर क्या है आपका 93। अब बताओ निकाले कैसे आप। आपके पास यहां से 2 इक्वेशन बन रही है और आप यहां रख सकते हो। मैं क्या लिख सकता हूं, जो एलसीएम का मान जो है वो 12 गुणा एचसीएफ है दोस्तों, ये मानते हो, ये है। मैं ये यहां रख दूं एलसीएम की जगह, क्या दिक्कत है कि मैं एलसीएम की जगह क्या लिख दूं 12 एचसीएफ लिख दूं, तो क्या दिक्कत है, क्योंकि ये इसके बराबर ही तो है। प्लस में कितना है एचसीएफ, बराबर कितना है 403। मैंने क्या किया दोस्तों,
एलसीएम का जो वैल्यू है, एलसीएम का जो मान है, एलसीएम का जो संख्या है क्या है, 12 गुणा एचसीएफ। तो एचसीएफ की जगह मैंने क्या लिख दिया, 12 गुणा एचसीएफ, यानी 12 एचसीएफ प्लस में एचसीएफ 13 एचसीएफ और बराबर कितना हो जाएगा, 403। अब ये 13 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, यानी एचसीएफ आपका कितना आ गया, 403/13। अब इसको काट देते हैं, 13 तिया 39 और 13 एकम 13, यानी जो आपका एचसीएफ है वो आ गया, क्या आ गया दोस्तों, आपका जो एचसीएफ है वो कितना आ गया, 31 आ गया। अब क्या करेंगे, आपका आपने पूछा, इसने पूछा है सेकंड नंबर। अब यहां से आप एलसीएम निकाल सकते हो। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम है 12 गुणा 31, क्या है 12 गुणा 31, 12 एकम 12 हसल 1 और 12 तिया 36, 36 और 1 37, यानी 370 हो गया आपका एलसीएम। क्या हो गया दोस्तों, एलसीएम। देखो मैंने क्या किया, एलसीएम की जो मान था 12 एचसीएफ वो मैंने यहाँ रख दिया, 12 और 1 13 एचसीएफ हो गया बराबर 403। 13 जो है इधर आके गुणा में, इधर आके डिवाइड में हो गया, 13 से मैंने इसको काट दिया 31। अब एचसीएफ का मान 31 है, मैंने एलसीएम निकाला, कैसे निकाला, 12 गुणा एचसीएफ कितना है 31 और 12 और 31 की गुणा कर दी 372। अब इसने पूछा है, अब आपको पता है ये वाला फॉर्मूला, एक नंबर फॉर्मूला में क्या है, पहला नंबर कितना आपका 93 दे रखा है, दूसरा नंबर मान लेता हूं x है, निकालना आपने मान लिया मैंने, दूसरा नंबर जो वो x है, तो बराबर कितना होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ, क्या होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो आपका एचसीएफ कितना है 31 और एलसीएम 372, यानी 372 गुणा 13 हो जाएगा। अब ये 93 जो है इधर गुणा में है, उधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 372 गुणा में 13 बटे में 93। अब आप देख लो इसे कट रहा है तो काट दे, ना कट रहा तो रहने दे। अब देख लो कट रहा है या नहीं कट रहा, सॉरी 13 नहीं 31, कितना 31, क्योंकि आपका एचसीएफ जो कितना है 31। अब 31 से 3 बार मेरे को कटता दिखाई दे रहा है और 3 से मैंने 372 को काट दिया, 0 और 24, यानी आपका जो x का मान है वो कितना आ गया 124। x अपने वो वाले x को याद मत करना, यहाँ पे x का मान है 100, सेकंड नंबर वो आपका कितना हो जाएगा 124 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मैं क्या किया, एचसीएफ निकाल, एलसीएम दे दिया 12 एचसीएफ, 12 एचसीएफ मैंने यहाँ रख दिया, एलसीएम की जगह 12 और 1 13 एचसीएफ हो गया बराबर 403, 13 एचसीएफ बराबर 403, 13 को मैंने इधर भाग में कर दिया, आपका एचसीएफ आ गया 31। अब मैंने 12 गुणा 31 करके एलसीएम निकाल लिया, और एलसीएम और एचसीएफ आपको पता है, एलसीएम और एचसीएफ की गुणा किसके बराबर होती है, ए गुणा बी। ए गुण है 93 है और बी गुण है x मान लिया मैंने। अब मैंने यहाँ पे इन दोनों की गुणा और भाग में 93 मैंने इधर लाके काट पीट के 124 आ गया, तो x का जो मान है वो आपका कितना आ गया 124 आ गया दोस्तों। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। आप सेल्फ मोटिवेट रहना शुरू कर दो, आपको मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है, आपको मोटिवेशन वीडियो की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आप सेल्फ मोटिवेट होना सीखो थोड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वो दिया है एलसीएम ऑफ टू, एलसीएम सेम क्वेश्चन दिया है, ऐसे का ऐसे सेम क्वेश्चन फिर से दिया है कि एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, क्या है, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, कोई भी दो संख्याओं का एलसीएम है वो कितना दिया है आपको 44 गुणा एचसीएफ, क्या दिया है 44 टाइम्स दिया, कितना एचसीएफ, एचसीएफ कितना, एलसीएफ और एलसीएम के अंदर बीच में आपको दे दिया है। अब क्या बोला कि सम ऑफ एलसीएम और एचसीएफ, यानी एलसीएम प्लस एचसीएफ है जो वो कितना दिया आपको 1125, क्या दिया है एचसीएफ और एलसीएम 1125, और पहला नंबर दे दिया 25, यानी फर्स्ट नंबर जो है वो कितना है 25 है, 25 है, और सेकंड नंबर निकालने के लिए बोला है इसने। ठीक है दोस्तों, अब बात आओ, आप मैंने आपको पिछला क्वेश्चन करवा दिया, ठीक है, आप सेम क्वेश्चन है, आप निकाल के बताओ कि सेकंड नंबर क्या है। आपको मिलते हैं इसके 15 सेकंड, आप जल्दी से निकालो और बताओ इसका क्या आंसर हो सकता है।
आगे दोस्तों क्या किया, सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न वही किया। मैंने एलसीएम का जो मान है 14 HCF मैंने यहाँ रख दिया, यानी यहाँ क्या हो गया 44 HCF प्लस में 1 HCF बराबर कितना हो गया 1125। अब बताओ 44 HCF और 1 HCF कितना हो गया 45 HCF बराबर 1125। अब ये 45 और HCF गुणा में है तो HCF है वो कितना हो गया 1125 बटे में 45। अब इसको 45 से पहले काट दो, कितने पे जा रहा है आप काटोगे, पहले 5 से काटोगे तो 9, 5 निमा 45, 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 5 25। अब 9 से काट दो, 9 एकम 9 तिया 9 दूनी 18 और 9 पंजू 45। HCF है वो आपको कितना आ गया, यहाँ पे आपका HCF का मान आ गया 25। अब यहाँ से क्या निकालो LCM निकालो। LCM कैसे निकालोगे 44 की और HCF की गुणा कर दो, HCF आ गया 25, 25 चौके 100 0 और 25 चौके 100 और 10 हसल थी यानी 1100। सही है क्या, 25 चौके 100 हसल लगी 10, 25 चौके 100 और 10 110। एलसीएम आ गया आपका 1100, एचसीएफ आ गया 2500। अब ये पहले वाला फॉर्मूला देखो क्या है, एलसीएम और एचसीएफ की गुणा और पहला और दूसरे नंबर की गुणा। पहला नंबर कितना है 25 है, दूसरे को मैं मान लेता हूँ फिर से x है, यानी 25 गुणा x बराबर कितना है, एलसीएम 1100 गुणा में एचसीएफ कितना 2500, नहीं सॉरी 25, x इधर रह जाएगा और 1100 गुणा में 25 और इधर भी 25, दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब कितना बच गया आपका x का मान जो है वो कितना आ गया, वो 1100 आ गया, 1100 आ गया, क्या आ गया 1100 आ गया। देख सकते हो आप एलसीएम निकालोगे इन दोनों का तो 1100 होता है, प्लस में एचसीएफ है वो ये होता है। आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इससे आगे चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बात दोस्तों नोट करो कि क्वेश्चन में दिखाई थी मेरे को ये चीजें कि कोई भी दो कोप्राइम नंबर्स का जो एलसीएम और एचसीएफ कितना होता है, क्या है, कोई भी दो कोप्राइम, ठीक है, दो कोप्राइम संख्याएं। आपको मैंने बताया था कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कोप्राइम नंबर्स कोप्राइम नंबर्स वो होते हैं, कोप्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके अंदर बीच में कुछ कॉमन ना हो छोड़ के एक को। जैसे मैं कह दूं कि 2 और 3 आपस के अंदर कोप्राइम है, यानी इनके अंदर कुछ कॉमन नहीं है, किसको छोड़ के 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 1 और 3 को लिख सकता हूँ 3 गुणा 1, यानी इन दोनों का एचसीएफ हो कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। यानी हमेशा एक चीज याद करना कि नोट कर लो कि कोई भी कोप्राइम नंबर्स का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। लिख लो कोई भी दो या दो से अधिक कोप्राइम नंबर्स का जो एचसीएफ होता है वो हमेशा क्या होता है 1 होता है। क्या होता है दोस्तों 1 होता है। और उनका एलसीएम जो है ना वो क्या होगा, दोनों संख्याओं की गुणा, क्या होगा, दोनों संख्याओं की या तीनों संख्याओं की गुणा, क्या होगी कि गुणा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा हमेशा गुणा होगी। यानी कोई भी 2 या 2 से अधिक संख्याएं की जो कोप्राइम नंबर्स दे दिए उनका जो एचसीएफ हो कितना होगा 1 होगा और एलसीएम क्या होगा दोनों की गुणा होगी। जैसे यहाँ देखते हैं एचसीएफ आपका क्या आ गया 1 आ गया और एलसीएम आप आंख बंद करके बोल दोगे इन दोनों की गुणा 3 दूनी 6। ठीक है दोस्तों, एक ऑप्शन और बताता हूँ, जैसे मैं मान लेता हूँ कि 31 और 35 है, मान लेता हूँ क्या है 31 और 37 मान लेता हूँ, तो क्या होगा इन दोनों का जो एचसीएफ हो कितना होगा, हमेशा एचसीएफ होगा वो 1 होगा और एलसीएम जो है वो क्या होगा आपका इन दोनों की गुणा 31 गुणा 37 हो जाएगा। ये हमेशा अपने दिमाग में छाप लेना, नोट कर लेना कि कोई भी 2 से अधिक संख्याएं या कोप्राइम संख्याएं हैं, यानी दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो तो हमेशा कौन होता है, एक कॉमन होता है, उसे बोलते हैं एचसीएफ। और 2 या 2 से अधिक संख्याओं के जो है वो एलसीएम कितना होगा, वो आपका इन दोनों की गुणा होगी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं।
ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, दिल्ली पुलिस का एग्जाम जो हुआ था पीछे, उसमें ये पूछा गया था कि इन दोनों के कोप्राइम संख्याओं का जो HCF है वो क्या होगा। ठीक है, जैसे नेक्स्ट बोला इसने, प्रोडक्ट ऑफ टू कोप्राइम नंबर्स, यानी दो सह अभाज्य यानी कोप्राइम नंबर्स की जो गुणा है वो 117 दे दी। क्या दे दी? 117 दे दी। तो इसने पूछा है कि उन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम क्या होगा? ऑप्शन था 0 1 होगा, 117 होगा, या a गुणा b होगा। सॉरी, a गुणा b नहीं, 95। आपके पास 4 ऑप्शन है, आप बताओ इनमें से कि क्या होगा। अभी मैंने बताया आपको, ये अभाज्य को बोलते हैं कोप्राइम नंबर्स। अभी दोस्तों मैंने बताया तो सही आपको कि एलसीएम कौन होता है? दोनों संख्याओं की गुणा। अब दोनों संख्याओं की गुणा कितना है? 117। तो एचसीएफ भी जो आपको कितना हो जाएगा? 117, यानी ऑप्शन नंबर 17। यदि वो एचसीएफ पूछता तो कितना हो जाता? आप बता देते हैं, 1 हो जाता। एचसीएफ आपका जो है वो कितना हो जाता? 1 हो जाता। और एलसीएम वो कितना हो जाता? 117 हो जाता। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उसने बोला है, ये एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 5, वो उस एग्जामिनर जो है एग्जाम में पूछता है, वो सबसे ज्यादा वही क्वेश्चन पूछता है। आप इस क्वेश्चन को रट के भी चले जाएंगे ना, तो यही क्वेश्चन आपको सेम टू सेम यही तरीका, बस छोटी सी रकम बदल सकता है, पर सेम का सेम यही तरीका बोलेगा। उसने बोला कि 5 घंटियां हैं, जो 5 घंटियां हैं, क्या है? 5 घंटी है। ठीक है, अपने जो बैल होती है, 5 बैल है मान लेता हूं, वो एक फिक्स टाइम पर बजती हैं। कितने पे? 6 7 8 12। कितनी है? एक 6 सेकंड बाद बजती है, एक 7, एक 8 सेकंड बाद, एक 9 सेकंड बाद, और एक 12 सेकंड के बाद बजती है। जैसे कोई बैल चल रही है, एक बजती है 6 सेकंड के बाद, बैल नंबर 1 है जो वो 6 सेकंड के बाद बजेगी। अब दूसरी सेकंड नंबर बोल है बाद, वो कितने पे बैल बजे? 7 सेकंड के बाद बजेगी। अब नेक्स्ट है तीसरी, वो 8 सेकंड के बाद बजेगी। चौथी जो बैल है वो 9 सेकंड के बाद बजेगी। और 5वीं जो बैल है वो आपकी 12 सेकंड के बाद बजेगी। अब ये पूछेगा, फेवरेट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ध्यान से सुनना। अब ये पूछेगा कि वे ये 500 जो घंटियां है एक साथ कब, किस टाइम पर बजेंगी? एक साथ किस टाइम पर, एक साथ किस समय पर बजेगी? मान लेता हूं एक साथ इन घंटियों को मैंने चला दिया। ठीक है, एक बार बज गई। अब दोबारा से ये कितने टाइम के बाद दोबारा रिपीट होंगी, दोबारा बजेंगी? तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस का दोस्तों याद रखना, जो ये समय दे रखा है ना, 6 7 8 12, इनका एलसीएम निकाल देना। क्या निकाल देना? एलसीएम निकाल देना। मैंने आपको बताया हुआ है 6 7 8 और 12 का एलसीएम निकालने का तरीका क्लास नंबर जो अपनी 9 थी उसके अंदर मैंने अच्छे से आपको समझाया कि एलसीएम और एचसीएफ को कैसे निकालते हैं। यहाँ पे आप एलसीएम निकालेंगे, 2 से भाग देंगे, 3 आ गया, यहाँ नहीं जा रहा तो 7, 2 से 8 को भाग देंगे 4, ये 9, ये 6, फिर से मैं 2 से भाग दूंगा 3 7 2 9 3 से फिर से मैंने भाग दिया, क्योंकि 2 से एक ही संख्या भाग जानी, और अपने के लिए रूल क्या बताया था मैंने? 2 संख्या से भाग जानी चाहिए। तो 3 3 7 2 और 3 से क्या? 3 और 1। अब मेरे को दिख रही है कि कोई भाग जाने वाली है नहीं, तो क्या कर देना है? वो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 3। अब इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 एकम 12, और 12 दूनी 24, 24 तिया 72, 72 साते 504 सेकंड के बाद बजेंगी। अब ये जो संख्याएं हैं, अब ये जो घंटियां हैं, 500 घंटी हैं, वो कितने समय के बाद बजेंगी? 504 मिनट के बाद, 504 सेकंड्स के बाद ये जो बेल है 500, ये रिंग होंगी एक साथ। ठीक है, ये एग्जामिनर का दोस्तों फेवरेट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको। यही क्वेश्चन मोस्टली क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कि 5 घंटियां दे देगा,
या 4 घंटियाँ दे देगा या 6 घंटियाँ दे देगा, वो अलग अलग समय के ऊपर बजती हैं। तो बताओ एक साथ वो किस समय पे बजेंगी, उन सभी को एक साथ में शुरू किया जाता है। तो वो इन सभी संख्याओं का एलसीएम 6, 7, 8 जो भी समय दिया है उनका आप एलसीएम निकाल दो, वहीं आपका आंसर हो जाएगा कि इतने सेकंड के बाद ये घंटियां जो है वो एक साथ बजेंगी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 होगा अपना इस क्लास का। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है इसने कि रेशियो ऑफ टू नंबर्स, यानी दो संख्याओं का अनुपात इसने 3:4 दिया है, और एलसीएम दो संख्याएं इसने दी है कि 3:4 में है, और एचसीएफ इसने दे दिया 5 है। तो एलसीएम है वो आपका क्या होगा। ये दोस्तों सबसे इजी से इजी अभी तक की क्लास का सबसे इजी क्वेश्चन ये है। आप अपने आप निकाल के दिखाओ, आपके देते हैं इस क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड का समय, जल्दी बताएं आप। देखो दोस्तों, सबसे पहले फिर से मैं एक बार आपको ध्यान रखना ये बातें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यदि दो संख्याएं रेशियो में है तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ। यदि दोनों संख्याएं दे रखी हैं तो a प्लस 1 मल्टीप्लाई b बराबर एलसीएम एचसीएफ वो वाला फॉर्मूला लगाओ। यहाँ पे क्या दे रखा, आपको अनुपात दे रखा है, तो फॉर्मूला नंबर 2 लगेगा। तो a कितना है, 3 है, गुणा में 4 बराबर एलसीएम, और बटे में एचसीएफ कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। आप इधर मल्टीप्लाई कर दो, इधर डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में, 3 गुणा 4 गुणा 5 बराबर आपका जो है वो क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 500 के 20 20 दिया 60 हो जाएगा आपका एलसीएम। तो दोस्तों 60 हो जाएगा आपका। 2 सेकंड का ही क्वेश्चन है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 7 ये है आपका कि दो संख्याएं जो है दोस्तों वो आपको दी है। कोई दो संख्याओं की गुणा, यानी इसने बोला है कि दो संख्याओं की गुणा जो है कितना दिया है इसने, 216, और एचसीएफ जो है इसने वो कितना दिया है, 6 दिया है। तो एलसीएम पूछा है कि दोनों संख्याओं का जो एलसीएम है वो क्या होगा। अब आप देखो कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। इसके लिए आपको मिलते हैं मात्र 5 सेकंड, जल्दी से जल्दी करें इस क्वेश्चन से। आशा करता हूँ ये क्लासेस जो चल रही है अपने 0 टू हीरो बैच, यानी किसी बच्चे को जो मैथ के अंदर 0 है, यानी बेस कमजोर है, वो अपना बेस अच्छे से यहाँ से ठीक कर सकता है, और बहुत ही जल्द आपको हाई लेवल की क्लास भी मिलनी शुरू हो जाएंगी। अभी के लिए एक बार आपको छोटा सा नॉर्मल जो बैच है, ये 0 टू हीरो बैच चलाया हुआ है, ताकि जिसका बेस कमजोर है, छोटे मोटे मिस्टेक्स नहीं हुई है कि प्राइम नंबर्स में एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, उनके अंदर यहाँ से कवर हो जाए। इसके बाद में जो अपनी क्लासेज रहेंगी वो हार्ड लेवल की रहेंगी। ठीक है दोस्तों, कुछ क्लासेस होने के बाद इस बैच की आज जो नेक्स्ट बैच अपना आएगा उसमें ऐसे ऐसे हार्ड क्वेश्चन होंगे जो आपको सीजीएल सीपीओ दिल्ली पुलिस इनमें मिलेंगे। ये क्वेश्चन भी आपको मिलते हैं, पर ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अब देखो इन दोनों संख्याओं की गुणा कितनी है, 216। मैं मान लेता हूं पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है, इन दोनों की गुणा कितनी देती, 260। अब फॉर्मूला नंबर 1 देखो, क्योंकि कोई भी संख्या अनुपात में नहीं दी है तो फॉर्मूला नंबर पहला, तो पहला देखो दोनों संख्याओं की गुणा कितनी है, 260, और बराबर एलसीएम पता नहीं अपने को, और एचसीएफ कितना है, 6 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में, यानी 216/6 कितना हो जाएगा, इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, 36 पे चला जाएगा, यानी आपका जो एलसीएम है दोस्तों वो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। बस कुछ नहीं किया दोस्तों, मैंने फॉर्मूला उठाया, दोनों संख्याओं की गुणा किसके बराबर है, 216 के बराबर, बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ।
एलसीएम गुणा एचसीएफ, एलसीएम निकालना था, एचसीएफ आपको 6 दे रखा है, 6 इधर आके डिवाइड में, ये इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका एलसीएम जो है वो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 अपने क्लास में ये है कि क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि कोई भी दो संख्याएं, क्या है, कोई भी दो संख्याएं, दो संख्याओं का अनुपात है वो कितना है, दो संख्याओं का जो अनुपात है वो 3:4 है, और एलसीएम है वो कितना है, 84 है, और एचसीएफ जो है वो क्या होगा, एचसीएफ है वो आपका क्या होगा, निकालो दोस्तों जल्दी। दोस्तों कुछ निकालने का जरूरत है ही नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है दूसरा नंबर, क्योंकि दो संख्या अनुपात में है, अनुपात में है तो ये बड़ा फॉर्मूला, अनुपात में नहीं है तो ये बड़ा फॉर्मूला। अनुपात में है कितना है, 3 × 4 बराबर एलसीएम कितना है 84 बटे में क्या है एचसीएफ, फॉर्मूला नंबर 2 लगाया मैंने यहाँ पे, एचसीएफ इधर आके मल्टीप्लाई में, और इधर आके ये जो 4 × 12 है ये इधर आके डिवाइड में, यानी 12 × 72, 12 × 7 = 84 होता है, तो 7 पे चला जाएगा, यानी आपका एचसीएफ वो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे पूछा है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा है कि एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम निकालना है 120 का और 450 का। क्या निकालना है दोस्तों, एलसीएम पूछा है उसने 120 का, और एलसीएम बताओ किसका, 120 का और 450 का एलसीएम बताओ क्या होगा। अपनी क्लास, यदि आपको अभी भी एलसीएम एचसीएफ निकालने में दिक्कत आ रही है तो आप क्लास नंबर कितना है 10 9 और 10 को देख के आए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। जब जैसे आगे चलते हैं, एलसीएम मैंने क्या बताया था, ये वाला फॉर्मूला बेटर रहेगा, 120 और 445, तो मैंने डायरेक्ट इसको 10 से भाग दे दिया तो कितना है 12 और 45। अब फिर से मैंने किससे भाग दूं, मैं 3 से भाग देता हूँ, 3 × 12 और 15 × 45। ठीक है, अब किसी से भाग जा रहा है, अब ये किसी से भाग नहीं जा रहा, तो क्या करो गुणा कर दो, 10 × 3 × 4 और 15, इन जो भी आएगा वो आपको क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन ये है कि यदि कोई दो संख्याएं x और y, क्या है x और y, कोई दो संख्याएं हैं दोस्तों x अनुपात y के अंदर, क्या है दो संख्याएं, वो क्या है x अनुपात y, और उनका जो एचसीएफ है वो है z, एचसीएफ है वो z है, और आपका एलसीएम क्या होगा इसने पूछा है, आपको ऑप्शंस जो है वो दिए गए हैं, ये है वाई जेड एक्स जेड बटे वाई, वाई जेड, ऑप्शन बी है एक्स जेड बटे वाई, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ऑप्शन सी आपको दिया है एक्स वाई अपॉन जेड, और लास्ट ऑप्शन है वो एक्स वाई जेड दिया है, तो क्या होगा। आपको मिलते हैं मात्र इस क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड, 5 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है, आप डायरेक्ट देखते ही बता सकते हो विदाउट निकाले भी कि क्या होगा इसका आंसर। हो गया दोस्तों, फ्रेंड्स कैसे होगा, देखो कि दो संख्याएं आपको यदि रेशियो में दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, ये वाला फॉर्मूला क्या है x गुणा y बराबर क्या है, एलसीएम कितना है पता नहीं, और एचसीएफ कितना है वो कितना है z। अब ये z जो इधर आके मल्टीप्लाई में, यानी x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z, एलसीएम क्या होगा, तीनों की गुणा हो जाएगी x y z, यानी आपका फॉर्मूला आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको अच्छे से क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये है
फिर से वही घंटी वाला सवाल कि कोई 3 घंटियां हैं, इसमें क्या दिया है, कोई 3 घंटियां दिया है 36, 40 और 48। 3 घंटियां हैं, बेल नंबर 1 क्या है, बेल नंबर 1, बेल नंबर 2, बेल नंबर 3। ठीक है, पहली जो घंटी है आपकी वो कितने पर बज रही है, वो इसने बोला है पहले वाली जो घंटी है वो बज रही है 36 सेकंड के बाद, और दूसरी जो घंटी है वो 40 सेकंड के बाद, और तीसरी जो घंटी है वो 48 सेकंड के बाद। तो पूछा है कि तीनों घंटियां, कि तीनों जो घंटियां हैं 1, 2, 3 वो एक साथ कब बजेंगी, यानी एक साथ कब बजेंगी। पीछे मैंने अभी क्वेश्चन करवाया था, आपको दिमाग लगाओ थोड़ा। आपको मिलते हैं इस क्वेश्चन के लिए 15 सेकंड, जल्दी करें। कि कोई भी 2 घंटियां, बेल नंबर 1, बेल नंबर 2 और बेल नंबर 3 दे रिंग्स आफ्टर 36 सेकंड, 40 सेकंड एंड 48 सेकंड, देन हाउ आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल रिंग टुगेदर। यानी घंटी नंबर 1, 2, 3 क्रमशः 36, 40, 48 सेकंड के बाद बजती हैं, तो तीनों घंटियां एक साथ कब बजेंगी। आशा करता हूं हो गया होगा आपका। दोस्तों मैंने अभी अभी आपको बताया था, इस तरह के क्वेश्चन में आपको जो समय दिया गया है उनका क्या निकाल लो, एलसीएम निकाल लो। क्या निकाल लो, एलसीएम निकाल लो। 36, 40 और 48 का आप क्या निकाल लो, एलसीएम निकाल लो। आपको आसानी से हो जाएगा। जैसे मैं करता हूँ, मैं 4 से इसको या 2 से कर देते हैं, 4 से भी कर सकते हैं। 9 चौके 36, 4 से किया 10, 4 से किया 12। अब मैं फिर से 2 से भाग देता हूँ, 9, 5 और 6, क्योंकि 2 संख्याएं 2 से भाग जा रही इसलिए मैंने 2 से भाग दे दिया। अब कोई भी 2 संख्याएं 2 से भाग नहीं जा रही, अब 3 से भाग जाती दिखाई दी। 3 किया, 3 पंजू और 3 दूनी। अब और कुछ नहीं जा रहा आगे, तो क्या करो, 4 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 2। अब इनका आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 24 दिया 72, और 72 गुणा में 5 गुणा 5 दूनी 10, ये है 720 सेकंड के बाद ये जो है वो आपको तीनों घंटियां एक साथ सुनाई देंगी। जो बेल नंबर 1 है, बेल नंबर 2 है और बेल नंबर 3 है, दे रिंग्स आफ्टर 720 सेकंड्स दे रिंग टुगेदर। यानी बेल नंबर 1 और 2 और 3 720 सेकंड के बाद एक साथ आपको सुनाई देंगी। इस 720 सेकंड की जगह यहाँ पे आपको मिनट के अंदर भी दे सकता है। क्या दे सकता है, मिनट के अंदर भी दे सकता है। तो क्या कर देना, यदि मिनट दी हो तो 60 से आप भाग दे सकते हैं। इसको काटेंगे 6, 12, यानी 12 मिनट के बाद आपको ये जो घंटियां हैं वो 107 एक साथ आपको ये एक साथ बजेंगी। जैसे यदि ऑप्शन में आपको 12 मिनट भी मिल सकता है और 720 सेकंड भी मिल सकता है। यह आपका क्वेश्चन नंबर 9 अपनी आज की क्लास का। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो उसमें आपको बोला है कि एचसीएफ और एलसीएम है कोई 2 संख्याओं का, वो 28 सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब कोई 2 संख्याएं दे दी है इसने, कौन क्या दी है, 28 और 42। कोई 2 संख्या ए बराबर है 28, बी बराबर है 42। तो पूछा है कि एलसीएम अनुपात एचसीएफ क्या होगा, यानी एचसीएफ और एलसीएम निकाल के उनका अनुपात बताना है, यानी कौन किस रेशियो में होंगे आपको वो बताना है। आप बस डायरेक्ट एचसीएफ और एलसीएम निकालो और उनको अनुपात में रख सकते हो। जल्दी करो, आपके पास है मात्र 10 सेकंड का समय, जल्दी करें आप इस क्वेश्चन। कि कोई 2 संख्याएं ए और बी 28 और 42 दी है, तो एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा।
ये अपना क्वेश्चन नंबर इस क्लास का 10 है। देखो सबसे पहले एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, 28 और 42 का एलसीएम निकाल लो। 2 से भाग दिया कितना आया 14, 2 से फिर इसको भाग दिया तो कितना आया 21। अब 7 से भाग जाएगा, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। अब इनका मल्टीप्लाई करो, 2 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, सॉरी 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 और 28 और 3 की गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपका 84, कितना हो जाएगा 84। और इधर आप एचएफ निकालोगे इन दोनों का, तो एचएफ निकालोगे तो 2 तरीके आपको भाग विधि भी बताया था और एक दूसरा भी बताया था। जैसे मैं 28 को मैं लिख सकता हूँ कि 2 गुणा 7 लिख सकता हूँ दोस्तों। अब बी को 42 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 गुणा 3 गुणा 7, ठीक है। अब इनका कॉमन क्या है, आपको 7 है, इधर आपका 2 भी है, यानी आपका एचसीएफ जो कितना हो जाएगा दोस्तों 2 गुणा 7 यानी 7 दूनी 14। अब मैंने क्या पूछा, आपके पास एलसीएम आ गया और एचसीएफ भी आ गया। ये एलसीएम था और ये एचसीएफ है, इन दोनों का अनुपात बता दो। एलसीएम कितना था 84 और एचसीएफ कितना था 14। तो अब आप काट सकते हो, किससे कट रहा है क्या, 2 7 से जा रहा है, 7 दूनी 14 और 7 से काटोगे तो 7 एकम 7 दूनी 14, फिर से 2 से जा रहा है, डायरेक्ट पूरा ही भाग जा रहा है 14 से। 14 पंजू 70, 14 छिक्का 84, यानी 6:1 में हो जाएगा आपका ये एलसीएम और एचसीएफ का जो है वो आपको अनुपात हो जाएगा 6:1, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये अपने जो मोस्ट इंपोर्टेंट 10-10 क्वेश्चंस थे एलसीएम और एचसीएफ पे थे वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आपको अपने जो वीडियो है क्लास नंबर 12 है, तो इनके जो ग्रुप है जो आप वीडियो अपलोड करते हैं उसके डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा और वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।